सभी को मेरा प्रेम नमन। आज हम एक विषय पर चर्चा करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों संतान प्राप्ति के मेडिकल हिसाब से योग्य होने के उपरांत में भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, हम इस पर जो चर्चा कर रहे हैं वो ज्योतिषीय नज़रिए से चर्चा कर रहे हैं। तो ज्योतिषीय नज़रिए से स्त्री की जो जन्म कुंडली क्षेत्र कुंडली मानी जाती है और पुरुष की कुंडली बीज कुंडली मानी जाती है। दोनों की जन्म कुंडलियों का सापेक्ष रूप से अध्ययन करने पर, स्टडी वो भी गहन रूप से अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए यदि संतान प्राप्ति में अवरोध आ रहा है। दोनों स्वस्थ हैं मेडिकल के अकॉर्डिंग भी, मगर उसके बाद में भी संतान सुख उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या संतान सुख कब तक है और कौन सी ग्रहों की रेमेडीज हम यूज करें जिससे उन दंपति के घर में जीवन में खुशहाली आ सके। देखिए, पुरुष की कुंडली में संतान के हेतु मंगल ग्रह, मंगल प्लेनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ में शुक्र की, और पुरुष की यदि फीमेल की बात करें तो चंद्रमा की और साथ में गुरु की। सही रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना और मासिक धर्म का स्वस्थ होना, इसके लिए जन्म कुंडली के अंदर फीमेल के लिए चंद्रमा और मंगल की स्थिति सही होनी आवश्यक है। कहीं भी मंगल और चंद्र पीड़ित हुए तो महिलाओं के मासिक धर्म और मासिक धर्म संबंधी अवरोध देखने को मिलते हैं। ये मेरा बहुत सारी जन्म कुंडलियों पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और पुरुष की जन्म कुंडली के अंदर यदि कहीं न कहीं मंगल और शुक्र पीड़ित हैं, कमज़ोर है, तो उसके अंदर कहीं न कहीं उतनी स्पर्म्स के अंदर पोटेंसी नहीं रह पाती, या ऐसा योग नहीं हो पाता कि वो फीमेल की ओवम को एक स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो यदि पुरुष और स्त्री के जो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु से पीड़ित हैं, मंगल शनि से पीड़ित हैं, या शुक्र दूषित है, शुक्र नीच का है, या शुक्र क्रूर ग्रहों से, मंगल से, राहु से या सूर्य से पीड़ित होने की वजह से उस पुरुष को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार से यदि फीमेल के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा राहु से, शनि से पीड़ित है, या मंगल शुक्र से पीड़ित है, ऐसी कंडीशन में भी उस स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाते। तो दोनों की जन्म कुंडली का बहुत ही गहन, बहुत ही सूक्ष्म नक्षत्र तक यदि गहन अध्ययन करने पर ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या करें और उसके लिए ज्योतिषी रेमेडीज उपाय क्या किए जाएं। मगर प्रथम मेडिकल रूप से स्वस्थ होने के उपरांत भी यदि संतान सुख नहीं हो पा रहा है तो इस नेक्स्ट लेवल पे व्यक्ति को ज्योतिषीय नज़रिए से देखना चाहिए वो व्यक्ति क्या कर सकता है। ज्योतिष कभी व्यक्ति को अंधविश्वासी नहीं बनाता। व्यक्ति को प्रथम कर्म, दूसरा विज्ञान, फिर उसके बाद में जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उस व्यक्ति को विश्वासपूर्वक ज्योतिष, एक अनुभवी ज्योतिष के पास जाना चाहिए और जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करने चाहिए। काफ़ी इसमें सकारात्मकता लोगों को जीवन में प्राप्त हुई है। इसमें आप भी एक निष्णात ज्योतिषी के पास जाके अपनी यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान ले सकते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र से परे एक ग्रहों की रश्मियों का शुद्ध ज्ञान है। इस पर भारतीय ऋषि मनीषियों ने अध्ययन वर्षों तक किया और उसके ग्रंथों पे लिखा। तो ये ज्योतिष सभी व्यक्तियों के लिए, जो किसी भी मत, किसी भी अभिमत, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, सब पर लागू होता है। और रेमेडीज, प्लेनेट्स, स्टोन और धातु, मेटल्स के उपाय से व्यक्ति अपने जीवन में और सुख और संपत्ति और शांति लेके आ सकता है। प्रेम नमन।